7 साल पहले हमारे द्वारा बनाए गए नियम और आदेशों का उल्लंघन और हमारे राज्य में जादू का दुरुपयोग करने के अपराध में मैं तुम सबको दंडित करता हूं। माधव सिंह, इन सबको कारागृह में डाल दो। नहीं महाराज, ये अन्याय होगा। मैंने जो कुछ भी किया है अपने अभी को मायावी शक्तियों के जादू से बचाने के लिए किया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि गुरुकाल ने मेरे अभी के 9वें जन्मदिन पर उसको मारने के लिए नागिन को भेजा था। मैं जादू का इस्तेमाल नहीं करती तो मैं क्या करती? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। महाराज, आज से 7 साल पहले आदित्य ने गुरुकाल के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। आप उसके खुद गवाह हैं। और आज उसी गद्दार आदित्य का परिवार गुरुकाल के नाम पर अपना जुर्म छुपा रहा है। मेरे पापा गद्दार नहीं है। महाराज, मेरा आदित्य न 7 साल पहले गद्दार था ना आज गद्दार है। और एक न एक दिन आदित्य और रुक्मिणी जरूर वापस आएंगे और गुरुकाल के मायाजाल का पर्दाफाश करेंगे। वापस आएंगे? मतलब पापा मम्मी जिंदा हैं? देखा महाराज, इनकी बातों से साफ पता चलता है कि इन्हें मालूम है कि आदित्य कहां छुपा है। शायद आदित्य को इन्होंने ही छुपाया हो। उचित कहा माधव सिंह आपने। आदित्य और इसके परिवार ने हमारे साथ छल किया है। इन्हें इनका दंड अवश्य मिलेगा। इन सबको दादी के साथ कारागृह में डाल दो। महाराज! दादी! 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 महाराज, मेरी दादी कभी झूठ नहीं बोलती ना। नहीं अभी चुप, इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। महाराज, नियम मैंने तोड़े, जादू मैंने किया है, वो भी अपने परिवार को बचाने के लिए। इन बच्चों का कोई दोष नहीं। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, पर मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। उचित है, किंतु महाराज, ये हमारा आदेश है। केवल आदित्य की मां को कारागृह में डाला जाए, बाकी सभी को इसी क्षण मुक्त किया जाए। महाराज, मेरी आपसे एक और विनती है। मुझे एक बार अपने पोते से बात करने का समय दिया जाए। एक राजा अपने राज्य के लिए बनाए गए नियमों के कारण कठोर प्रतीत हो सकता है, किंतु हृदय से नहीं। आप अपने पोते से मिल सकती है। आपको हमारी अनुमति है। गुरु का रहने दीजिए ना। ये है मेरे सेनापति। तुम सिकंदर हीरा मुझ तक नहीं ला पाई और ये एक बच्चे को कारागृह में नहीं रख पाया। हाँ। खामोश! 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 आओ गुरुकाल, मैं तो कहता हूं अपने सारे सेनापतियों का कर दो आउट, वरना वो अभी आपके सर पर मौत बनकर मरनाता रहेगा। अपनी औकात में रह चकूर। इस अवी नाम के कांटे को तो मुझे खुद ही उखाड़ फेंकना होगा। दादी, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे। दादी, हम भी। मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा।
पर याद रहे कि तुम्हारा जादुई लोक में जाना, नागमणि और तुम्हारी जादुई शक्तियों के बारे में किसी को पता न चले। महाराज हरिसेन ये भूल गए हैं कि जादू का इस्तेमाल अच्छाई के लिए भी होता है। पर दादी, जो आपने महाराज हरिसेन से कहा, मेरी मम्मी पापा, क्या वो जिंदा है? हाँ बेटा। आदित्य संकट में है, मुझे जाना होगा। जब तक ये दिया जलता रहेगा समझ लीजिएगा कि मैं और आदित्य जीवित हैं। पर आपने मुझसे छुपाया क्यों दादी? बेटा तू बहुत छोटा था, तू समझ नहीं पाता। और तुम्हारी जादुई शक्तियां वो भी तुम्हारे 9वें जन्मदिन पर ही जागृत होने वाली थी। उससे पहले तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे। पर अब मैं उन्हें छुड़ा सकता हूँ। बताइए दादी, मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। मुझे नहीं पता, पर उस जादुई कमरे की एक एक चीज आदित्य से जुड़ी हुई है। तुम्हारी शुरुआत वहीं होगी। चलो चलो, मिलने का समय समाप्त हुआ। चलो दोस्तों, पहले हम मम्मी पापा को वापस लाएंगे और फिर उनकी सच्चाई से दादी को छुड़ाएंगे। ज्ञान पांडे जी, आप कहाँ हो? ज्ञान पांडे जी, आप कहाँ हैं? ज्ञान पांडे जी, आप कहाँ हो? ज्ञान पांडे जी। अभी जब से तुमसे मिला हूँ मेरी नींद कभी पूरी नहीं हुई है। ओए ज्ञान पांडे, तू तो चुप ही रहे। अरे दिन के 24 घंटे में से 25 घंटे सोता है, तेरी नींद कहाँ से पूरी होगी? ज्ञान पांडे जी, क्या आप जानते हैं मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं अभी, आई एम सॉरी, पर मैं नहीं जानता। ओए, तेरा नाम है ज्ञान, लेकिन असल में कुछ भी ज्ञान नहीं है। रद्दी पेपर कहीं का।